अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम योर टीचर रमीज़ा तहसीन। होपफुली आप सारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। जी, हम लोग फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 7 पे हैं और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटरफेस को, यूज़र इंटरफेस को, कि हमारे पास इंटरफेस कितनी तरह के होते हैं। उसमें हमने देखा था GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड कमांड लाइन इंटरफेस। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम देखेंगे डिस्क्राइब द एवेल्यूएशन ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास क्या होती है। तो आज के टॉपिक में हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक इंटरफेस है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के तमाम कंपोनेंट्स को कंट्रोल करती है, ठीक है। यूज़र और कंप्यूटर के दरमियान में एज एन इंटरफेस एक्ट करती है, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स में हम लोगों ने देखा था, ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स में हमारे पास थे विंडोज़, लिनक्स थे, मैक था, डॉस था, ठीक है। तो आज हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है विंडोज़, जो मोस्टली आप लोग अपने सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ हमारे पास क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल है, ठीक है। मोस्टली यूज्ड होने वाली एग्जांपल है, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस्तेमाल होता है वो आपके पास विंडोज़ होते हैं, ठीक है। मोस्टली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, किसने इसको डेवलप किया? माइक्रोसॉफ्ट ने। डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, ठीक है। इसने ऑपरेटिंग सिस्टम इसने डेवलप किया था, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा था? हमारे पास विंडोज़ है और ये मोस्टली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होता है, ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करता है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है, आपको पता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में क्या होता है? आपके पास आइकन्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है। आपके विंडोज़ पॉइंटर्स होते हैं आपके पास, ठीक है। तो ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के इंटरफेस इस्तेमाल करता है, जिसमें हम लोग आइकन्स, मेन्यूज़ के थ्रू अपने डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। इसमें जो इनपुट डिवाइस इस्तेमाल होती है वो ज़्यादातर वो की माउस ही आपके पास और कीबोर्ड भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। तो आप इसको कहाँ पे यूज़ करते हैं, इसका यूज़ क्या है भाई? विंडोज़ को कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है? हम लोग इसको पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं घरों में, ठीक है। इन होम मोस्टली हम लोग घरों में इसको इस्तेमाल करते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, आपके रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस हैं, हर फील्ड में हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। बिजनेस में इसको इस्तेमाल किया जाता है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में या रिसर्च फील्ड में इसको इस्तेमाल किया जाता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। तो ये इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है? विंडोज़ बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ करती है। तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आसानी से समझ आता है, ठीक है, लोगों को अट्रैक्शन रहता है। और इसमें जो इसके पास विंडोज़ की सीरीज़ चली थी, उसकी जो पहली सीरीज़ थी विंडो की, सक्सेसफुल सीरीज़ जो उसके पास आती है, ठीक है, वो आपके पास है विंडोज़ 3.x। इसकी जो सीरीज़ में फर्स्ट सीरीज थी विंडो की, वो आपके पास थी विंडोज़ 3.x, ठीक है। तो ये 3.x एक ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट था, ठीक है। ये क्या करता था? GUI प्रोवाइड करता था, दैट एग्जीक्यूटेड ऑन द टॉप ऑफ DOS, जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता था, ठीक है। और ये इसने क्या किया? इसने कमांड लाइन को रिप्लेस करते हुए क्लिक एंड पॉइंट ऑप्शन दिए, ठीक है। क्लिक एंड पॉइंट एंड क्लिक सिस्टम दिया। इसने क्या किया? रिप्लेस command line with click and point system। इसने रिप्लेस किया था कमांड लाइन को, ठीक है, क्लिक एंड पॉइंट कर लिया, पॉइंट एंड क्लिक सिस्टम के साथ इसने रिप्लेस किया था। इसने GUI को इस्तेमाल किया डॉस में, ठीक है। तो ये आपके पास विंडोज़ की जो सबसे पहली सीरीज़ आती है वो आपके पास है विंडोज़ 3.x।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास अब आ जाता है कि विंडोज़ में के जो वर्जन्स रिलीज़ हुए थे, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया 1995 में विंडो एक इंट्रोड्यूस्ड करवाई, ठीक है, विंडो का एक वर्जन रिलीज़ कराया, वो आपके पास क्या था विंडोज़ 95, ठीक है। उसके बाद आपके जो आई सबसे पहले विंडो 95 कब रिलीज़ हुई, उसका ईयर क्या था 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ को रिलीज़ किया, उसको उसने क्या कह दिया विंडो 95, ठीक है। ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम था, किसके लिए इस्तेमाल किया, पर्सनल कंप्यूटर के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। विंडो 95 पर्सनल कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद आई विंडो 98, विंडो 98 आई है, हमारे पास ईयर था 1998। ये जो थी ये ज़्यादा स्टेबल थी, स्टेबल कंपेयर टू 95। ये विंडो 95 से ज़्यादा स्टेबल थी, ठीक है, कंपैटिबल थी, इसके फीचर्स ज़्यादा अच्छे थे, ये इम्प्रूव्ड वर्जन था आपके पास, वर्जन ऑफ 95। ये 95 का आपके पास इम्प्रूव्ड वर्जन था आपका जो विंडो 98 था, ठीक है। उसके बाद आपके पास विंडोज़ ने नेटवर्किंग फीचर्स की तरफ फोकस किया, तो उन्होंने एक नई विंडो इंट्रोड्यूस करवाई, वो आपके पास थी विंडो NT, ठीक है। विंडो NT स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, नेटवर्किंग फीचर को ऐड किया गया था। NT स्टैंड्स फॉर न्यू टेक्नोलॉजी, इसमें क्या किया गया, नेटवर्किंग फीचर्स को ऐड किया गया, नेटवर्किंग फीचर्स को ऐड किया गया किसमें, विंडो NT में, ठीक है। तो ये आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद विंडो XP आई, ठीक है। उसके बाद विंडोज़ में हमारे पास विंडो XP आई, उसके बाद विंडो 7 आई, फिर विंडो 8, फिर विंडो 8.1, विंडो 10, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह न्यू वर्जन्स आते रहे, जो नया वर्जन था वो पुराने वर्जन से ज़्यादा कंपैटिबल था, ज़्यादा फीचर्स थे, ठीक है। पहला वर्जन जो था, जो नया वर्जन था वो ज़्यादा फीचर्स रखता था पीछे वाले वर्जन से, और एडवांस्ड फीचर्स थे, कंपैटिबिलिटी अच्छी थी, उसकी स्टेबिलिटी अच्छी थी, ज़्यादा कन्वीनियंट हमारे पास उसके वर्जन्स आते रहे। तो यही है विंडोज हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जो किसने डेवलप किया था, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको डेवलप किया, और ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट में हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, हम लोग घरों में इसको पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में इस्तेमाल किया जाता है, बिजनेस में किया जाता है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जो इसकी पहली सीरीज़ आई थी वो 3.x थी, इसने कमांड लाइन को रिप्लेस किया था पॉइंट एंड क्लिक सिस्टम के साथ। फिर उसके बाद विंडो 95 आई, विंडो 98 आई, विंडो XP आई, ठीक है, विंडो 7, 8, 8.1, ठीक है, फिर विंडो 10। इस तरह जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, ठीक है, हर सिस्टम की नीड अपडेट बदलती जाती है, ठीक है। तो अगर हम लोग अपनी ही बात करें तो हमारे भी रिक्वायरमेंट चेंजेस वगैरह बदलती जाती है। तो इसी तरह विंडोज़ के वर्जन्स भी टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, अपडेटेड वर्जन्स आते रहते हैं, ठीक है, जो ज़्यादा फीचर्स और ज़्यादा फंक्शनैलिटी कैरी करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिस्कस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, के हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ठीक है, वो कौन कौन से फीचर्स कंटेन करता है। तो अब उसको देख लेते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ये पहले हम लोगों ने देखा कि विंडोज़ हमारे पास क्या है, ठीक है, विंडोज़ हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो अब देखते हैं भाई कौन कौन से हमारे पास इसके ऑब्जेक्ट्स आते हैं।
ठीक है। जी, सबसे पहले आपके पास क्या होता है आपकी स्क्रीन पे? डेस्कटॉप होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास होता है माई कंप्यूटर, उसके बाद आ रही साइकिल विन, उसके बाद माई डॉक्यूमेंट, माई डॉक्यूमेंट्स के बाद है माई नेटवर्क प्लेस, इसके बाद नेक्स्ट फीचर आपके पास आ जाता है विंडोज़ एक्सप्लोरर। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर। ये सारे फीचर्स विंडोज़ के अंदर बिल्ट इन फीचर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है आपका कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल के बाद आपके पास आ जाता है आपका विंडो, जो विंडो का बटन होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्टार्ट बटन। ये 10 ऑब्जेक्ट्स हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के। सबसे पहले आपके पास आ रहा है डेस्कटॉप, ठीक है। डेस्कटॉप क्या होता है अब इसको डिस्कस करते हैं भाई। आप जब अपनी स्क्रीन को, अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो, जो फर्स्ट स्क्रीन आती है आपके सिस्टम की, वो आपके पास क्या होता है? आपका डेस्कटॉप होता है, ठीक है। लाइक आपने कंप्यूटर ऑन किया तो आपके सामने जो पहली स्क्रीन आ रही है कंप्यूटर की, वो आपका क्या है? डेस्कटॉप है। डेस्कटॉप पे क्या होता है? आइकन्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, ठीक है, बटन्स होते हैं, तो वो सारे आपके क्या है? आपका डेस्कटॉप होता है, ठीक है। स्क्रीन का जो फर्स्ट अपीयरेंस है कंप्यूटर को जब ऑन किया जाता है तो आपकी जो फर्स्ट स्क्रीन आती है उसको क्या कहा जाता है? उसको कंप्यूटर का डेस्कटॉप कहा जाता है। उसके अंदर आपके आइकन्स हैं, ठीक है, आपके फोल्डर्स हैं, ओके। तो ऑन स्क्रीन वर्किंग एरिया दैट कंटेन द विंडोज आइकन्स मेन्यूज डायलॉग बॉक्स इज कॉल्ड है ना डेस्कटॉप। डेस्कटॉप हमारे पास क्या होता है? ऑन स्क्रीन वर्किंग एरिया है, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेस्कटॉप को। डेस्कटॉप क्या है आपके पास? डेस्कटॉप आपके पास है ऑन स्क्रीन वर्किंग एरिया, ठीक है। वेयर हमारे जहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? बटन्स, आइकन्स, ठीक है, फोल्डर्स होते हैं आपके। तो ये आपके पास ऑन स्क्रीन वर्किंग एरिया है। यहाँ पे आपके बटन्स हैं, ठीक है, आपके आइकन्स होते हैं, आपके डायलॉग बॉक्स होते हैं, मेन्यूज होते हैं, ठीक है। आपके मेन्यूज हैं, ठीक है। तो आप जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं आपके पास ऑन स्क्रीन वर्किंग एरिया आता है, जहाँ पे आपके फोल्डर्स हैं, आपके मेन्यूज हैं, डायलॉग बॉक्स हैं। उस वर्किंग एरिया को क्या कहा जाता है? उस वर्किंग एरिया को डेस्कटॉप कहा जाता है कंप्यूटर का, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है? एंट्रिंग पॉइंट इन अ विंडो। कंप्यूटर को जब ऑन किया जाता है, विंडो को ऑन किया जाता है, तो ये आपके पास क्या होता है? एंटरिंग पॉइंट होता है, ठीक है। कंप्यूटर का स्टार्टिंग पॉइंट है, एंटरिंग पॉइंट है आपके पास विंडोज़ के अंदर जो आपका डेस्कटॉप होता है। ये हमारे पास फर्स्ट ऑब्जेक्ट दैट अपीयर व्हेन द कंप्यूटर विंडो स्टार्ट। ये आपके, मैंने आपसे पहले कहा था, जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं जो आपके पास फर्स्ट स्क्रीन आती है, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो आता है वो आपके पास डेस्कटॉप ही आता है। तो ये आपके पास डेस्कटॉप क्या है? फर्स्ट ऑब्जेक्ट व्हेन एंटरिंग इन विंडोज़। ये विंडोज़ को जब ऑन किया जाता है, विंडोज़ को स्टार्ट किया जाता है, ठीक है, तो आपके पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आता है, जो फर्स्ट आपके पास वो आता है फीचर आ रहा है विंडोज़ का, वो आपके क्या होते हैं? आपके डेस्कटॉप ही होते हैं, ठीक है। ये आपकी ऑन स्क्रीन वर्किंग एरिया है, जहाँ पे आपके बटन, आइकन्स हैं, फोल्डर्स हैं, डायलॉग बॉक्स हैं, मेन्यूज़ हैं, ठीक है। ये आपके विंडोज़ का एंटरिंग पॉइंट है। जब विंडो को स्टार्ट किया जाता है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपेयर होता है वो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? आपका डेस्कटॉप होता है, ठीक है। अब डेस्कटॉप क्या है भाई? इसके अंदर ये एन आइकन इन अ स्मॉल ग्राफिक्स दैट रिप्रेजेंट अ प्रोग्राम। डेस्कटॉप के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? आइकन्स होते हैं, ठीक है। ये आइकन्स क्या करते हैं?
स्मॉल ग्राफिक्स होती है दैट रिप्रेजेंट प्रोग्राम, ठीक है। लाइक आपका गूगल क्रोम है तो गूगल क्रोम का जो लोगो होगा वो आपके पास क्या होगा, वो आपका आइकन होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप गूगल क्रोम पे चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके डेस्कटॉप पे होते हैं। आप जैसे ही उनको क्लिक करते हैं तो आप अपने प्रोग्राम पे मूव कर जाते हैं। तो आपके डेस्कटॉप में क्या होता है, आपके आइकन्स होते हैं, ठीक है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है प्रोग्राम्स की, ड्राइवर्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें इट इज़ यूज टू स्टार्ट द प्रोग्राम एंड ओपन डॉक्यूमेंट एंड, ठीक है। हम क्या करते हैं, इन आइकन्स को, इन फोल्डर्स को क्लिक करते हैं और उस प्रोग्राम पे चले जाते हैं जो जिसको हम लोग यूज़ करना चाह रहे होते हैं। तो आपका जो डेस्कटॉप है ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, विंडोज़ का, कि जैसे ही आप सिस्टम को ऑन करते हैं, अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपके पास जो फर्स्ट चीज़, जो फर्स्ट अपीयरेंस आती है, ठीक है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो आपका डेस्कटॉप होता है, ठीक है। ये ऑन स्क्रीन वर्किंग एरिया है जहाँ पे आपके आइकन्स हैं, फोल्डर्स हैं, डायलॉग बॉक्स हैं, मेन्यूज़ हैं। इसको हम लोग एंटरिंग पॉइंट भी कहते हैं विंडोज़ में, कि जैसे ही विंडो को स्टार्ट किया जाता है जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट अपीयर होता है वो आपका डेस्कटॉप होता है। अब आइकन्स की बात कर रहे हैं, आइकन होते हैं क्या, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, स्मॉल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है क्या, जो किसको रिप्रेजेंट कर रही होती है, हमारे प्रोग्राम्स को। जैसे ही हम इन आइकन्स पे क्लिक करते हैं हम उस रिक्वायर्ड प्रोग्राम पे चले जाते हैं जो हम, जिसके लिए ये आइकन्स डिज़ाइन किए हैं। लाइक मैंने उस पर क्रोम पे क्लिक किया तो मैं क्रोम ब्राउज़र पे चले जाऊँगी, गूगल क्रोम पे। तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है आपका डेस्कटॉप। जी क्लास, हम लोग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने उसका फर्स्ट ऑब्जेक्ट ये देखा था। हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, डेस्कटॉप है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं भाई डेस्कटॉप हमारे पास क्या होती है। डेस्कटॉप हमारे पास ऑन स्क्रीन वर्किंग एरिया के, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, विंडोज़ को ऑन करते हो, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आपके सामने आता है, ठीक है, जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो अपीयर होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका डेस्कटॉप होता है, ठीक है। डेस्कटॉप में आपके पास क्या है, डेस्कटॉप में आपके पास आइकन्स होते हैं, फोल्डर्स होते हैं, मेन्यूज़ होते हैं। वो उस वर्किंग एरिया को, ऑन स्क्रीन वर्किंग एरिया को, जहाँ पे फोल्डर्स है, मेन्यूज़ है, आइकन्स हैं, उनको हम लोग क्या कह रहे हैं, उनको हम लोग डेस्कटॉप कह रहे हैं। इसको हम लोग विंडोज़ का एंटरिंग पॉइंट भी कहते हैं, कि जब कंप्यूटर को या विंडोज़ को स्टार्ट किया जाता है तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो अपीयर होता है वो आपके के पास क्या होता है, आपका डेस्कटॉप होता है, ठीक है। तो ये जो आइकन्स होते हैं, ये आइकन्स क्या करते हैं, आइकन्स में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसकी, प्रोग्राम की, कि आप इन आइकन्स पे क्लिक करते हो तो अपने रिक्वायर्ड प्रोग्राम पे मूव कर जाते हो। तो ये आपके पास आ गया डेस्कटॉप। अब सेकंड वाला डिस्कस करते हैं, माय कंप्यूटर। जी, जो सेकंड पार्ट आपके पास आ रहा है, सेकंड ऑब्जेक्ट आपके पास आ रहा है, वो आपके पास आ रहा है माय कंप्यूटर। कि माय कंप्यूटर में क्या होता है, माय कंप्यूटर आइकन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीथिंग ऑन अ कंप्यूटर। जब आप माय कंप्यूटर पे क्लिक करते हो तो आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी टर्म्स हैं वो आपको अपीयर हो जाती हैं। लाइक आपके डॉक्यूमेंट्स, फोल्डर्स, आपके ड्राइव्स, जितनी भी ड्राइव्स हैं, BE है, C है, D है, जितनी भी आपने पार्टीशन की हुई है, जितनी भी ड्राइव्स हैं, ठीक है, आपके डाउनलोड्स, फोल्डर, डॉक्यूमेंट, सारा ईच एंड एवरी टर्म आपको डिस्प्ले हो जाता है जब आप किस पे क्लिक करते हो, माय कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो माय कंप्यूटर आपके पास क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीथिंग। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एवरीथिंग इन आ कंप्यूटर। कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे होती है, माय कंप्यूटर के अंदर होती है। माय कंप्यूटर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, माय कंप्यूटर को हम लोग कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज को, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को व्यू करने के लिए हम लोग माय कंप्यूटर पे जाते हैं और वहाँ से हम लोग कंप्यूटर के किसी भी पार्ट पे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो माय कंप्यूटर इज़ यूज्ड टू व्यू डिफरेंट रिसोर्सेज। ये कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज को देखने के लिए हम लोग माय कंप्यूटर के बटन पे क्लिक करते हैं तो आप कंप्यूटर के डिफरेंट रिसोर्सेज को देख सकते हैं। अब रिसोर्सेज के अंदर हमारे पास क्या है भाई, रिसोर्सेज के अंदर हमारे कंप्यूटर के ड्राइव्स आ सकती हैं, उसके फोल्डर्स आ सकते हैं, ठीक है।
कुछ भी हो सकता है रिसोर्सेज के अंदर कि आप उसने क्या क्या देखना है, किसी फाइल को देखना है, फोल्डर को देखना है, ड्राइव को देखना है, तो हम लोग सारी चीज़ें कहाँ से देख सकते हैं, माई कंप्यूटर के बटन पे क्लिक करते हुए वहाँ से हम लोग मूव कर सकते हैं। अब इसके अलावा दूसरा हमारे पास ये कि कंट्रोल पैनल ऑप्शन भी होता है, ठीक है, किसके अंदर होता है, माई कंप्यूटर के अंदर आपका कंट्रोल पैनल का ऑप्शन भी होता है। तो ये तो माई कंप्यूटर है। भाई माई कंप्यूटर क्या होता है, ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, एवरीथिंग एवरी ऑब्जेक्ट ऑन आवर कंप्यूटर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी ग्राफिक का रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे होती है, माई कंप्यूटर पे। आप माई कंप्यूटर को कंप्यूटर के डिफरेंट रिसोर्सेज को व्यू करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो रिसोर्सेज में भी आपके पास फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, ड्राइव्स हैं, ठीक है, आप कहीं पर भी मूव कर सकते हो माई कंप्यूटर को क्लिक करते हुए। तो माई कंप्यूटर का आपके पास ऑप्शन होता है, आप जब उस माई कंप्यूटर पे क्लिक करते हैं तो आपको कंप्यूटर के तमाम फीचर्स व्यू आप अवेलेबल होते हैं, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। उसके बाद थर्ड हमारे पास टर्म आ जाती है रिसाइकल बिन। थर्ड में हमारे पास आ रहा है रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन क्या होता है, जब आप कंप्यूटर के अंदर से अपनी चीज़ों को डिलीट करते हैं, अपने आइटम्स को, अपने फाइल्स को, फोल्डर्स को, प्रोग्राम्स को डिलीट करते हैं, तो वो कहाँ पे चले जाते हैं, आपके रिसाइकल बिन पे चले जाते हैं, ठीक है। रिसाइकल बिन में ये होता है कि आपके डाटा को आप वहाँ से जाकर अपने डाटा को रीस्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बाय चांस एक्सीडेंटली आपका डाटा डिलीट हो गया तो वो कंप्यूटर से परमानेंटली डिलीट नहीं होता, जब आप उनको डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर जाता है, रिसाइकल बिन में जाता है। अगर आप वहाँ से डाटा दोबारा से रीस्टोर भी कर सकते हो कि बाय मिस्टेक आपसे डाटा डिलीट हुआ, तो आप रिसाइकल बिन पे जाके वो वाली फाइल, वो वाला प्रोग्राम या फोल्डर जो भी आप रीस्टोर करना चाह रहे हो उस पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करते हुए उसको रीस्टोर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी जहाँ पे फाइल पहले सेव थी वो वहाँ पे दोबारा से रीस्टोर हो जाएगी, ठीक है। तो रिसाइकल बिन में हम लोग जो अपनी फाइल्स कंप्यूटर से डिलीट की होती हैं तो वो कहाँ पे जाकर स्टोर होती हैं, आपके रिसाइकल बिन में जाकर स्टोर होती हैं। ये टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है कंप्यूटर के अंदर। रिसाइकल बिन क्या है आपका, टेम्परेरी स्टोरेज एरिया, कि कंप्यूटर में ये एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया होता है, ठीक है। हम लोग जो कंप्यूटर से फाइल डिलीट करते हैं वो कहाँ पे जाकर स्टोर हो जाती हैं, आपके रिसाइकल बिन में। इज यूज्ड टू स्टोर डिलीटेड फाइल, कि कंप्यूटर में जो फाइल हम लोग डिलीट कर रहे होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होती हैं, आपके रिसाइकल बिन में जाके वो फाइल स्टोर हो जाती हैं। और उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, हम वहाँ से फाइल्स को रिकवर भी कर सकते हैं या उनको परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। वी कैन रिकवर फाइल्स एंड फोल्डर्स, ठीक है, और आल्सो परमानेंटली डिलीट। ठीक है, अगर बाय मिस्टेक आपसे फाइल्स डिलीट हो गई हुई हैं तो आप क्या करेंगे, अपनी फाइल्स को रिसाइकल बिन से जाकर रीस्टोर कर लेंगे। और अगर आपने इंटेंशनली उन फाइल्स को डिलीट किया, आपको ज़रूरत नहीं, तो आप रिसाइकल बिन से जाकर परमानेंटली अपने डाटा को कंप्यूटर से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर कहीं पर भी जाकर स्टोर नहीं होगा। तो अगेन रिपीट कर देती हूँ, रिसाइकल बिन क्या है। रिसाइकल बिन कंप्यूटर के अंदर एक ऑप्शन है जहाँ पे टेम्परेरी स्टोरेज होती है आपकी डिलीटेड फाइल की, कि अगर आप कंप्यूटर से कोई फाइल डिलीट करते हो तो वो परमानेंटली डिलीट नहीं होती, वो आपके रिसाइकल बिन में चले जाती है। अगर आपको उन फाइल की ज़रूरत है तो आप रिसाइकल बिन से जाकर उन फाइल्स को दोबारा से रिकवर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं ज़रूरत तो आप परमानेंटली उन फाइल्स को रिसाइकल बिन से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हमारे पास आ रहा है वो है माई डॉक्यूमेंट्स। जी, नेक्स्ट पे हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो आपके पास क्या है, माई डॉक्यूमेंट। माई डॉक्यूमेंट उसके नाम से पता चल रहा है कि ये हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए। माई डॉक्यूमेंट आपके पास क्या होता है, एक फोल्डर नेम होता है कंप्यूटर के अंदर। ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल्स बनी होती हैं वो माई डॉक्यूमेंट में प्लेस कर देता है, माई डॉक्यूमेंट में उसको स्टोर करवा देता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये फोल्डर जो माई डॉक्यूमेंट क्या है, इज़ अ फोल्डर दैट ऑटोमेटिकली क्रिएट
माई डॉक्यूमेंट आपके पास कंप्यूटर में फोल्डर होता है जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जब आप विंडोज़ इंस्टॉल करते हो, आपको इसके लिए क्रिएट नहीं करना पड़ता, ठीक है। ये बिल्डिंग फोल्डर होता है कंप्यूटर में, ऑलरेडी क्रिएट होता है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। अब इसमें ये क्या करता है, स्टोर MS ऑफिस फाइल्स, ठीक है। आपकी जो फाइल्स होती है MS ऑफिस में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, एक्सेल की, पावर पॉइंट की, असेस की है, तो वो ऑटोमेटिकली जब आप उसको स्टोर करते हो, कंट्रोल-S का बटन प्रेस करते हो, तो वो फाइल्स कहाँ पे स्टोर हो जाती हैं, वो आपके माई डॉक्यूमेंट्स में स्टोर हो जाती है। कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके कहाँ पे जाकर स्टोर होते हैं, आपके ये डॉक्यूमेंट्स आपके माई डॉक्यूमेंट के फोल्डर में स्टोर होते हैं, ठीक है। आप लोग वहाँ से उनको असेस कर सकते हो। ये इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इट इज़ यूज्ड फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट, यूज्ड फॉर सेविंग डॉक्यूमेंट। के डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम लोग माई फोल्डर का बटन या फोल्डर इस्तेमाल करते हैं। माई डॉक्यूमेंट का जो फोल्डर होता है वो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है जैसे ही विंडोज़ को इंस्टॉल किया जाता है। ये क्या करता है, हाँ, डॉक्यूमेंट्स को सेव करता है। जो आपके पास स्पेशली MS ऑफिस की जितनी भी फाइल्स होती हैं, अगर आप उसको सेव करते हो तो वो कहाँ पे जाकर सेव होती है, माई डॉक्यूमेंट में। अगर आप पोजीशन लोकेशन खुद सेट करते हो तो वो तो आप जहाँ मर्जी कर लेते हो, लेकिन अगर आप कंप्यूटर में जस्ट कंट्रोल-S करके उसको सेव कर रहे हैं, जो भी लोकेशन आ रही है, तो आपकी लोकेशन किस में जाएगी, वो फाइल्स आपकी माई डॉक्यूमेंट में ही जाएंगे। तो माई डॉक्यूमेंट फोल्डर फाइल्स को डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इसमें आपकी जो फाइल्स होती हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स को सेव किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आ जाता है माई नेटवर्क प्लेस। नेक्स्ट फीचर है आपके पास माई नेटवर्क प्लेस। माई नेटवर्क प्लेस कंप्यूटर के अंदर एक फीचर है जहाँ पे कंप्यूटर के साथ जितने भी कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं उनको शो करवाता है, ठीक है। नेटवर्क होता क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या होता है। नेटवर्क आपके पास है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or मोर कंप्यूटर्स, या आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स का कम्बिनेशन आपके पास क्या होगा, नेटवर्क होगा। अगर आपने एक लैब में आपके पास 15 कंप्यूटर्स है, उन 15 कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवा देंगे, ठीक है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। तो आपके पास सबसे बड़ा नेटवर्क इस टाइम पे क्या है, आपका इंटरनेट, ठीक है। इंटरनेट ने कितने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करवाया हुआ, तो आपका नेटवर्क उसके नाम से पता चल रहा है, जिसमें आपके पास कंप्यूटर्स सारे कनेक्टेड हो। तो हमारे नेटवर्क प्लेस में क्या होगा, आपके नेटवर्क प्लेस में वो सारे कंप्यूटर्स आप देख सकते हैं जो आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट है, ठीक है, जो मिलके एक नेटवर्क क्रिएट कर रहे हैं। ये आपके पास क्या होता है, माई नेटवर्क भी एक फोल्डर है, इज़ अ फोल्डर नेम। इसके अंदर क्या होता है, वो सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो आपके उन आइकन्स को देख सकते हैं जो आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट होते हैं विया नेटवर्क। शो ऑल आइकन्स ऑफ सिस्टम, उन सब सिस्टम्स के आइकन को शो करता है दैट आर कनेक्टेड विया नेटवर्क, ठीक है, जो आपके नेटवर्क की मदद से आपके कंप्यूटर के साथ अटैच होते हैं। लाइक अगर आपका स्कैनर है, आपका प्रिंटर है, ठीक है, यहाँ आपने 2 से 4 कंप्यूटर्स को कंबाइन किया हुआ है, उनको कनेक्ट करवाया हुआ है, तो वो सारे कंप्यूटर्स, वो आपका स्कैनर, आपका प्रिंटर, वो सारा माई नेटवर्क प्लेस में शो करवा देगा, ठीक है। तो नेटवर्क प्लेस में वो सारे आइकन्स शो करवा दिए जाते हैं जो आपके सिस्टम के साथ कनेक्टेड होते हैं। आप वहाँ से उन आइकन्स को देख सकते हैं, उनको अचीव कर सकते हैं। तो माई नेटवर्क में आप ये सारा, इसमें हमारे पास कंप्यूटर्स का कम्बिनेशन आता है जहाँ पे काफ़ी सारे कंप्यूटर्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, उन सबको आप देख सकते हैं। जी, माई नेटवर्क प्लेस में हम आपके पास क्या है भाई, नेटवर्क के कंप्यूटर के अंदर जो नेटवर्क में सिस्टम्स ऐड हैं, अटैच्ड हैं, ठीक है। सबसे पहले नेटवर्क होता क्या है, जिसमें हम लोग 2 या 2 से ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाते हैं, अपने प्रिंटर्स को, स्कैनर्स को, तो एक नेटवर्क क्रिएट किया होता है। तो नेटवर्क प्लेस आपके पास एक फोल्डर है जहाँ पे आपको वो सारे सिस्टम्स शो करवाएगा जो आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट है विया नेटवर्क, नेटवर्क के थ्रू आपके सिस्टम के साथ कनेक्ट है। आपका कोई प्रिंटर है, स्कैनर है, या कोई और कंप्यूटर आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, तो वो सारी लिस्ट आपको माई नेटवर्क प्लेस में शो करवा देगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो है विंडोज़ एक्सप्लोरर।
अगला टॉपिक है हमारे पास विंडोज़ एक्सप्लोर। ठीक है, अब विंडोज़ एक्सप्लोर में आपके पास क्या होता है, ये एक फ़ाइल मैनेजर के तौर पे एक्ट करता है। आपके कंप्यूटर्स में क्या होगा, आपने चलो कंप्यूटर्स को छोड़े, मोबाइल से तो हर बच्चा यूज्ड हुआ है। आपके मोबाइल में एक फ़ाइल मैनेजर होता है। ठीक है, फ़ाइल मैनेजर में क्या है, आपके जितने भी फाइल्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, उन सबको मैनेज करता है। ठीक है, आप फाइल मैनेजर पर क्लिक करें, आपके डाउनलोड्स में जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में जितने डॉक्यूमेंट्स हैं, ये एक्ट करता है एज एन अ फाइल मैनेजर कि आपके जितने भी सिस्टम के अंदर फाइल्स हैं, ठीक है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको मैनेज करता है। ठीक है, आपका कौन, विंडोज़ एक्सप्लोर। तो विंडोज़ एक्सप्लोर फर्स्ट वन में हमारे पास क्या है, एक्ट एज एन अ फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर के तौर पे ये एक्ट करता है। ठीक है, आपका विंडोज़ एक्सप्लोर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। ये इसको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर जितने भी फाइल्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, फोल्डर्स हैं, उनको मैनेज करने के लिए। मैनेज फाइल्स, फोल्डर एंड डॉक्यूमेंट्स, के कंप्यूटर के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइल्स हैं, फोल्डर्स हैं, उनको मैनेज करता है आपका फाइल मैनेजर। और फाइल मैनेजर आपके पास क्या है, विंडोज़ एक्सप्लोर है। तो ये आपके पास आ गया। ये क्या करता है, एफिशिएंट वे प्रोवाइड करता है कि आप कंप्यूटर्स में फाइल्स को सेव करवा सके, लोकेट करवाएं। ठीक है, उसकी लोकेशन बताता है कि कौन सी फाइल कहाँ पे स्टोर करवाई जाएगी। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, प्रोवाइड करता है आपका फाइल मैनेजर। और विंडोज़ के डिफरेंट ऑपरेशंस, एक्शंस परफॉर्म करता है आपके फाइल्स पे, फोल्डर्स पे, विंडोज़ एक्सप्लोर को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, तो हम विंडोज़ एक्सप्लोर को इस्तेमाल करते हुए आपके जो कंप्यूटर के अंदर फाइल्स हैं, आपके फोल्डर्स हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, उन पर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन फाइल एक्सप्लोर। परफॉर्म मैनी एक्शन ऑन फाइल्स विद द हेल्प ऑफ विंडोज़ एक्सप्लोर। के विंडो एक्सप्लोर के मदद से आप फाइल्स पे डिफरेंट ऑपरेशंस, डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं भाई, अपनी फ़ाइल को कॉपी कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल को कट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑपरेशंस आप अपनी फ़ाइल को मूव कर सकते हैं। तो आप ये किसकी मदद से कर सकते हैं, अपने विंडोज़ एक्सप्लोर की मदद से आप अपनी फाइल्स पे डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, विंडोज़ एक्सप्लोर आपका क्या होता है, एक फ़ाइल मैनेजर होता है जिसका क्या काम है कि कंप्यूटर के अंदर जितने भी फाइल्स हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं, उनको मैनेज करे, एफिशिएंट वे से इनको डिफरेंट लोकेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, एफिशिएंट वे से इन फाइल्स को मैनेज करे, इन पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करे। लाइक आपने फाइल को कॉपी करना है, कट करना है, डिलीट करना है, मूव करना है, तो ये सारे ऑपरेशंस हम किसकी मदद से परफॉर्म कर सकते हैं, आपके विंडो एक्सप्लोर की मदद से। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ रहा है इंटरनेट एक्सप्लोर। इंटरनेट एक्सप्लोर कंप्यूटर के अंदर बिल्ड इन होता है, जैसे आपके जो क्रोम वगैरह ना, ठीक है, जो आपके वेब ब्राउज़र्स हैं, आपका गूगल है, ओपेरा है, आपको क्या है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है। लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोर बिल्ड इन फीचर होता है जहाँ पे आप इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ रहा है आपका इंटरनेट एक्सप्लोर। इंटरनेट एक्सप्लोर में क्या होता है, ये आप इंटरनेट सर्फिंग कर सकते हैं, आप सर्चिंग कर सकते हैं, वेब आर्टिकल्स देख सकते हैं, प्रोग्राम्स, सो ऑन, जो भी आपने सर्फ करना है, आपने सर्चिंग करनी है इंटरनेट पे, आप किसकी मदद से कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोर की मदद से कर सकते हैं। ये आपके पास क्या है, इंटरनेट एक्सप्लोर आपके पास वेब ब्राउज़र है। ठीक है, विंडोज़ के अंदर बिल्ड इन होता है, इसको आपको इंस्टॉल करना नहीं पड़ता, ये आपके कंप्यूटर के अंदर पहले से मौजूद होता है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का पार्ट होता है। और ये इंफॉर्मेशन को असेस करने के लिए, ये इंटरनेट पे जो इन्फॉर्मेशन है उसको असेस करने के लिए हम लोग किसको इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोर को इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट सर्फिंग के लिए। ये आपके पास क्या है, वेब ब्राउज़र है। ठीक है, असेस इंफॉर्मेशन ऑन नेट, कि नेट पे आपने जितने भी इंटरनेट पे जितने भी इंफॉर्मेशन को असेस करना है वो आप किसकी मदद से कर सकते हैं, वो आप इंटरनेट एक्सप्लोर की मदद से कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पास ऑब्जेक्ट आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो है आपका कंट्रोल पैनल।
कंट्रोल पैनल को डिस्कस करते हैं। जी, कंट्रोल पैनल में आपके कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स हैं, ठीक, उन प्रोग्राम लिस्ट को देख सकते हैं। कंप्यूटर के अंदर जितने भी आपने एक्शंस परफॉर्म करने हैं, आपका हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो सबकी फंक्शनैलिटी कहाँ पे, आपके कंट्रोल पैनल पे। आप वहाँ पे जाके उनकी फंक्शनैलिटी चेंज कर सकते हैं, उनके राइट्स चेंज कर सकते हैं, ठीक है, पॉइंटर ऑप्शंस है, हर एक कंप्यूटर का जितने भी कंपोनेंट्स है, वो हार्डवेयर कंपोनेंट है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट है, वो कहाँ पे अवेलेबल है, आपके कंट्रोल पैनल में अवेलेबल है, ठीक है, जहाँ पे हम लोग सिस्टम मैनेजमेंट टास्क परफॉर्म करते हैं। ये एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे सिस्टम के जितने भी टास्क हैं, ठीक है, उनको मैनेज किया जाता है। आपके हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है, आपके सारे प्रोग्राम्स हैं, आप प्रोग्राम को इंस्टॉल्ड करना है, अनइंस्टॉल्ड करना है, तो आप कहाँ पे करेंगे, अपने कंट्रोल पैनल में। तो कंट्रोल पैनल क्या है भाई, जिसमें एक जहाँ पे हम लोग सिस्टम मैनेजमेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, ठीक है। परफॉर्म सिस्टम मैनेजमेंट टास्क, कि हम सिस्टम मैनेजमेंट टास्क परफॉर्म करते हैं कहाँ पे, कंट्रोल पैनल पे। अब इसके अंदर क्या है भाई, आप अपने प्रोग्राम को इंस्टॉल्ड कर सकते हैं, अनइंस्टॉल्ड कर सकते हैं न्यू हार्डवेयर डिवाइसेस को। तो आप ये सारे ऑपरेशंस कहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं, आप अपने कंट्रोल पैनल पे कर सकते हैं, ठीक है। अपने सिस्टम के रिसोर्सेज को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए आप कंट्रोल पैनल को इस्तेमाल करते हो। एडमिनिस्ट्रेट सिस्टम रिसोर्सेज, के सिस्टम रिसोर्सेज को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए कंट्रोल पैनल इस्तेमाल होता है। इसमें लाइक आपने कोई डेट एंड टाइम देखना है, अपने प्रिंटर को शेयर करना है, पॉइंटर की सेटिंग चेंज करनी है, कीबोर्ड लैंग्वेज चेंज करनी है, कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड करना है, अनइंस्टॉल करना है, लाइक कोई भी आपने ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो आप कहाँ पे कर सकते हैं, आप अपने कंट्रोल पैनल पे कर सकते हैं। ये सिस्टम मैनेजमेंट टास्क जितने भी परफॉर्म किए जाते हैं, ये आपका कंट्रोल पैनल ही करता है, ठीक है। तो ये आपके पास कंट्रोल पैनल ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं विंडो। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है आपके पास विंडो। अब विंडो क्या आता है उसको डिस्कस करते हैं। जी, Window is a most important feature of Windows operating system. It is a basic building block of all the graphic object. आपके पास जो आपके कंप्यूटर्स है, विंडो का बटन बना होता है, जब आप उस विंडो के बटन पर क्लिक करते हो तो आपके पास सारे ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं आपके सिस्टम के, ठीक है। आपके जो भी हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, माई कंप्यूटर का बटन, आपके जो आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड किए हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स का, फोल्डर्स का, पिक्स का, सारे आपके ग्राफिकल व्यू में आपके पास सारे फोल्डर्स आ जाते हैं, सारी फाइल्स आ जाती हैं आपके सिस्टम की, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जस्ट उस विंडो के बटन पे क्लिक करते हो तो आपके पास सारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाती है आपके प्रोग्राम्स की। तो ये इंपॉर्टेंट फीचर है आपका विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है, ठीक है, जिसमें आपकी सारी ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए लाइक आपके बटन्स है, टूल बार्स है, मेन्यूज़ हैं, ठीक है। और आपका ईच एप्लीकेशन स्टार्ट इन इट्स ओन विंडो, के अपने ही विंडो पे वो एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो आपने कोई भी एप्लीकेशन को ओपन किया है, स्टार्ट किया है, तो उसकी एक अपनी स्पेसिफिक विंडो होगी, आप उस विंडो पे ही उसके ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन क्या है भाई, कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम इंस्टॉल्ड किए हुए हैं उनको असेस करने के लिए आप उस स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो और उस प्रोग्राम का नाम लिखते हो, आपके पास वो प्रोग्राम आसानी से आपके सामने विजिबल हो जाता है, ठीक है। तो उसमें क्या है, आप ये स्टार्ट बटन को क्यों इस्तेमाल करते हो, अपने डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए, विंडो सेटिंग को चेंज करने के लिए, फाइल्स को मैनेज करने के लिए, हेल्प के लिए, अपने सिस्टम को मेनटेन करने के लिए हम लोग ये स्टार्ट बटन को इस्तेमाल करते हैं। तो विंडो ये है कि जब भी आप कोई प्रोग्राम ओपन करोगे तो हर प्रोग्राम की अपनी ही विंडो होगी जहाँ पे वो ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। उसके बाद आपके पास आ जाता है स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन में आपके पास क्या होता है,
स्टार्ट बटन में इज यूज टू असेस द मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम इंस्टॉल्ड ऑन अ कंप्यूटर। असेस प्रोग्राम ऑन कंप्यूटर, कि कंप्यूटर पे जो प्रोग्राम्स हैं उनको असेस करने के लिए हम लोग स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो आप इस तरह, ये आपका स्टार्ट बटन है, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपके पास सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम आपके सामने विजिबल हो जाती है, ठीक है। आप यहाँ से भी उन प्रोग्राम को सिलेक्ट कर सकते हो, या सर्च के बार का आइकन होता है, आप वहाँ पे क्लिक करते हो और अपने उस प्रोग्राम का नाम लिखते हो और आप उसमें उस प्रोग्राम को खोल सकते हो और उसको असेस कर सकते हो। अब ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ये डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। क्या करता है, डॉक्यूमेंट को सर्च करने के लिए, ओपन करने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, अपने स्टार्ट बटन को। विंडोज सेटिंग को चेंज करने के लिए, विंडोज की सेटिंग को चेंज करने के लिए स्टार्ट बटन को इस्तेमाल किया जाता है। फाइल्स को मैनेज करने के लिए, अपनी फाइल्स को मैनेज करने के लिए, विंडोज सेटिंग को चेंज करने के लिए, डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, सर्च करने के लिए, हेल्प लेने के लिए, अपने सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, मेंटेनेंस के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। गेटिंग हेल्प के लिए हम लोग स्टार्ट बटन इस्तेमाल करते हैं। तो ये डिफरेंट फीचर्स है, फंक्शंस है कि हम लोग स्टार्ट बटन क्यों इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर के अंदर स्टार्ट बटन इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम इंस्टॉल्ड हैं उनको असेस करने के लिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को, फाइल्स को खोलने के लिए, सिस्टम सेटिंग के लिए, सिस्टम मेंटेनेंस के लिए, फाइल मैनेजमेंट के लिए, हेल्प के लिए हम लोग ये स्टार्ट बटन इस्तेमाल करते हैं। तो अभी आज के लेक्चर में क्लास हमने देखा कि हमारे पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऑब्जेक्ट क्या हैं, कि कौन कौन से ऑब्जेक्ट इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो हर एक ऑब्जेक्ट को ब्रीफली एक्सप्लेन किया, होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़ क्लास। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।